इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धुंध से घिरे शहर के मध्य में एक पुराना परित्यक्त होटल था जो इसके पूर्व गौरव की याद दिलाता था। स्थानीय लोगों ने होटल के आसपास त्रासदी और रहस्य की कहानियां कानाफूसी की। कहा जाता है कि इसके ढहते हॉल में अतीत की सताई हुई आत्माएं रहती थीं। एक तूफानी रात, असाधारण उत्साही लोगों के एक समूह ने प्रेतवादित होटल के आसपास की किंवदंतियों की जांच करने का फैसला किया। वे रोमांच चाहने वाले थे, भयानक कहानियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए उत्सुक थे। कैमरों, ईवीपी रिकॉर्डर और अपनी अटूट जिज्ञासा से लैस होकर वे होटल में फैले अंधेरे में चले गए। जैसे ही उन्होंने जर्जर कमरों और मंद रोशनी वाले गलियारों का निरीक्षण किया, एक दमनकारी आभा ने उन्हें जकड़ लिया। फुसफुसाहट हवा में गूंज रही थी और ठंडे झोंकों ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। टिमटिमाते लाइट बल्ब भयानक छाया डालते हैं, उनकी आंखों पर जादू करते हैं। अपने आकर्षण और दूसरे पक्ष के साथ संपर्क बनाने की अदम्य इच्छा से निर्देशित होकर वे होटल में गहराई तक गए। हवा प्रत्याशा से भारी हो गई, मानो आत्माओं को स्वयं अपनी उपस्थिति का एहसास हो गया हो। और फिर ऐसा हुआ। जिस कमरे में असाधारण गतिविधि का केंद्र होने की अफवाह थी, उन्होंने एक अभिव्यक्ति देखी। अंधेरे से एक वर्णक्रमीय आकृति उभरी, सफेद गाउन पहने एक महिला, उसकी आंखें रैक से भरी थीं। वह चुपचाप तैरती रही, उसका भूतिया रूप अलौकिक और मनोरम था। उसने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया और उन्हें भूल भुलैया वाले गलियारों से होकर ले गई। हर कदम पर एक मनमोहक धुन गूंज रही थी। धुन उदासी भरी थी, फिर भी मनमोहक थी, जो समूह को होटल के रहस्यों में और खींच रही थी। अंत में वे एक भूले हुए बॉलरूम में पहुंचे। इसकी भव्यता समय के साथ फीकी पड़ गई। वह प्रेत केंद्र में विश्राम करने लगा, उसकी आकृति एक पीली, अलौकिक चमक में नहा गई। वह बोली, उसकी आवाज़ हवा में फुसफुसाहट की तरह सुनाई दे रही थी। मैं इसाबेला हूँ, उसने कहा, उसकी आवाज़ लालसा से भरी हुई थी। एक बार एक प्रसिद्ध ओपेरा गायक, मेरी आवाज़ ने इस बॉलरूम को भर दिया, इसे सुनने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन उस भयावह रात में मेरे साथ त्रासदी हुई। इसाबेला ने अपनी रैक की कहानी साझा की, एक तरफा प्यार और दुखद अंत की कहानी। उन्हें एक प्रमुख संगीतकार से प्यार हो गया था, लेकिन उनका प्यार वर्जित था। जीवन भर अलग रहने का सामना करते हुए इसाबेला के दिल के दर्द ने उसे निगल लिया और उसे निराशा की ओर धकेल दिया। अपने अंतिम प्रदर्शन की रात उसने अद्वितीय जुनून के साथ गाया, प्रत्येक नोट में अपना दिल और आत्मा डाल दी। लेकिन अपनी भावनाओं से अभिभूत होकर उनकी असामयिक मृत्यु हो गई जब वह लड़खड़ा गई और उस भव्य झूमर से गिर गई जो कभी बॉलरूम की शोभा बढ़ाता था। समूह ने इसाबेला की कहानी सुनी, मंत्रमुग्ध हुआ और प्रभावित हुआ। उन्होंने उसके दर्द, उसके अधूरे सपनों और उसकी बेचैन आत्मा के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। उसे शांति पाने में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने उसे होटल की कैद से मुक्त करने का रास्ता खोजा। अपने शोध में उन्होंने एक छिपी हुई पत्रिका का खुलासा किया जिसमें एक भूले हुए प्रेम पत्र की बात की गई थी, जिसे इसाबेला ने अपने प्रिय संगीतकार को लिखा था। पत्र उस तक कभी नहीं पहुंचा था, वह उसके दुखद पतन के बाद हुई अराजकता में खो गई थी। नई आशा के साथ समूह खोए हुए पत्र को खोजने के लिए निकल पड़ा। उनकी खोज उन्हें बॉलरूम के मंच के नीचे एक छिपे हुए डिब्बे तक ले गई। और वहां वर्षों से छिपा हुआ उन्हें नाजुक पीला चर्मपत्र मिला। जैसे ही वे प्यार और चाहत के शब्द पढ़ते हैं, वे कमरे में ऊर्जा परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। इसाबेला का अलौकिक रूप दीप्तिमान रोशनी से चमकने लगा और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान तैर गई। जैसे ही इसाबेला और उसके प्रिय संगीतकार की आत्माएं फिर से एकजुट हुईं, उनका प्यार समय और स्थान से परे हो गया, तो होटल कांप उठा। वर्णक्रमीय ऊर्जा के विस्फोट में इसाबेला की आत्मा बढ़ गई, अंततः होटल के प्रेतवादित हॉल से मुक्त हो गई। जब वह रात के अंधेरे में डूब रही थी, तो समूह आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहा था। उसकी आत्मा को सांत्वना और शाश्वत शांति मिल रही थी। परित्यक्त होटल, जो कभी रैक और खोई हुई आत्माओं से भरा हुआ था, शांति का स्थान बन गया। अतीत की आत्माओं को मुक्ति मिल गई और होटल में फिर से शांति का एहसास हुआ। उस दिन के बाद से ये प्रेम की स्थायी शक्ति और छाया में फंसे लोगों को प्रकाश में अपना रास्ता खोजने में मदद करने के महत्व की याद दिलाता है। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।